हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आई के उच्चारण का नियम, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। यानी कि ये जो आई है इसको कब हम किस तरह से पढ़ेंगे, आई का उच्चारण कब किस तरह से होगा, आज की वीडियो में हम आपको ये क्लियर कर देंगे। आप लोगों को पता होगा कि आई को हम ई से पढ़ते हैं, आई को हम आई से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आई को हम अ से भी पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को पता था ये बात कि आई को हम अ से भी पढ़ सकते हैं, आई को हम आय से भी पढ़ सकते हैं? ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को इससे पहले कि आई को हम आय से भी पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे हम रूल्स बताने वाले हैं, रूल्स काफ़ी आसान तरीके से। ये जो रूल्स होंगे काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी छोटे छोटे रूल्स बताए जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस आई को हम कब ई पढ़ेंगे, कब आई पढ़ेंगे, कब अ पढ़ेंगे और कब हम आय पढ़ेंगे। जैसे कि अब देखिए आई को कब हम अ पढ़ेंगे, जैसे कि एक वर्ड है PASSION, पैशन, ठीक है। इसे हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, पै श और न, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ई या आई नहीं आ रहा है, बल्कि एस के बाद से आई है, तो इन दोनों को मिलाकर हम श पढ़ रहे हैं। यानी कि ये श एस का और प्लस अ आई का, जब ये जुड़ रहा है तो ये पूरा श बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एस है, एस से ये श आ गया, और ये जो आई है, आई से ये अ आ गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इस आई को हम अ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारे वर्ड्स बताएंगे कि आई को कब हम ई पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे, अ आय, ठीक है। आज के इस वीडियो में सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई को कब छोटी ई, अ, आई और आय पढ़ते हैं। ये जो आई है इसको कब छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे, कब अ से पढ़ेंगे, कब आई से पढ़ेंगे और कब आय से पढ़ेंगे। इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक, यदि वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो। आई बराबर छोटी ई, आई बराबर अ, आई बराबर आई। आई बराबर आय। अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई को कब ई पढ़ते हैं, ये जो आई है इसको कब ई पढ़ा जाएगा, रूल नंबर 1 में लिखा गया है। अब हम आपको स्पष्ट समझाते हैं। जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई का उच्चारण ई होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द के बीच दो कॉन्सोनेंट आते हैं और इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच आई आता है तो इस आई का उच्चारण ई की मात्रा से होता है, मतलब ई से होता है। ये ई है और ये छोटी ई की मात्रा से होता है। कहीं ई से होगा तो कहीं छोटी ई की मात्रा से होता है। सिंपल और साधारण रूल है। दो कॉन्सोनेंट के बीच, ये दो कॉन्सोनेंट है, इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच यदि आई आता है तो इस आई का उच्चारण ई से होता है, मतलब छोटी ई की मात्रा से होता है। क्लियर? इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे में फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया है फिट। फिट में एफ आपके लिए कॉन्सोनेंट है और टी भी आपके लिए कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया हुआ है, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आता है तो इस आई का उच्चारण ई से होता है। अब देख सकते हैं ई की मात्रा लगा हुआ है, जब फ में ई जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है फी। अब देख सकते हैं ये फी की मात्रा है। फिट, फिट का मतलब होता है उपयुक्त। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आया है, आप देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच आया है, एफ और टी के बीच आई आया है, इसलिए आई का उच्चारण ई हुआ, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण ई हुआ है। नेक्स्ट मिल्क। मिल्क में भी देख सकते हैं एम, एम आपके लिए कॉन्सोनेंट है, एल भी आपके लिए कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण ई की मात्रा से हुआ है। मिल्क, ये जो इस तरह दिख रहा है ये ई की मात्रा है। मिल्क का मतलब सबको पता है, दूध। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया है। अब देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया हुआ है, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच एम और एल कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई का उच्चारण ई हुआ, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण ई से हुआ है। नेक्स्ट स्टिक। स्टिक में भी आप देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया है। टी आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी भी आपके लिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बीच आई आया है तो इस आई का उच्चारण ई की मात्रा से हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच आई आया है, आप देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट कौन है,
तो टी और सी है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आया हुआ है, इसलिए आई का उच्चारण ई हुआ, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण ई हुआ है। आई होप समझ में आ गया। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच आई है, यानी सी फॉर कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, इन दोनों के बीच यदि आई आता है तो इस आई का उच्चारण ई की मात्रा से हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? ई की मात्रा से हो जाएगा। यही आपके लिए रूल्स है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। आई को कब अ पढ़ते हैं, यानी कि ये जो आई है इसका उच्चारण कब अ होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई आर का उच्चारण अ होता है। यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें आई हो और आई के बाद से आर लिखा हो तो उसमें आई आर का उच्चारण क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ है स लिखा हुआ है तो इसमें आई है और आई के बाद से आर आया हुआ है, तो इस आई आर का उच्चारण क्या हो जाएगा? इस आई आर का उच्चारण हो जाएगा अ। ठीक है, ये एस हो जाएगा आधा स, और प्लस जब हम और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स। ये आर का यहाँ र लिखा हुआ है, लिख देते हैं हम सर, लेकिन हम आर का उच्चारण करते नहीं हैं। आर हमेशा साइलेंट होता है। कब? जब आर लास्ट में आता है किसी भी वर्ड के। यहाँ पर भी आर साइलेंट होगा, आर को हम अ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा स, ना कि सर। स मतलब होता है महोदय। यहाँ पर आई के बाद आर आया है, आई के बाद से आर आया है, देख सकते हैं, इसलिए आई आर का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए जो आई आर है इसको साथ में ही हम अ पढ़ देंगे। बॉड में भी आई आर आया हुआ है तो इस आई आर को हम अ पढ़ेंगे। ये ब आधा प्लस अ प्लस आर यहाँ पे हल्का सा आ जाएगा और ये ड। ठीक है, तो ये ब अ क्या हो जाएगा? ये ब अ पूरा ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बी का ब आया है आधा, और यहाँ पर आई का यहाँ अ आ गया है। बर्ड मतलब होता है चिड़िया। यहाँ पर आई के बाद आर आया है, आई के बाद यहाँ ये जो आई है उसके बाद से आर आया है, इसलिए आई आर का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए जो आई आर है इसको हम साथ में अ पढ़ेंगे। ब में अ जुड़ा हुआ है, जब हम ब बोलते हैं तो अ का उच्चारण होता है उसमें। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, शॉर्ट में भी आई के बाद से आर आया हुआ है, इसलिए इस आई आर को हम साथ में अ पढ़ेंगे। श में अ जुड़ा हुआ है तब जाकर ये पूरा श बनता है। ठीक है, ये श में अ जुड़ा हुआ है तो इसलिए हो जाएगा शॉर्ट मतलब होता है कमीज़। यहाँ पर भी सेम वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर आई के बाद आर आया है, आई के बाद से आर आया है, इसलिए आई आर का उच्चारण अ हुआ है। इसलिए जो आई आर है इसका उच्चारण हम साथ में अ से करेंगे। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा कि जब भी आई और आर साथ में आए तो उस आई और आर का उच्चारण हम अ करेंगे, और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आर आता है तो उस आर का उच्चारण अ से होता है। ठीक है, उस आर को हम ड्रॉ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे सौ दिया हुआ है, सौ में लास्ट में आर है तो इसे हम सर नहीं, इसे हम सौ पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जब किसी शब्द में आई से पहले एस आए तो आई का उच्चारण अ से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब किसी शब्द में आई आए और आई से पहले एस आता है तो इस आई का उच्चारण अ से होता है। सिंपल और साधारण रूल है। जब भी किसी शब्द में आई आए और आई से पहले एस आता है तो इस आई का उच्चारण अ से होता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में लिखा गया है पैशन में आप देख सकते हैं आई से पहले एस आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग अ से करेंगे। पैशन का मतलब होता है जुनून। क्लियर? अब आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर कहीं पर अ दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे हम लोग स में अ जोड़ा जाता है तो पूर्ण रूप से स बनता है, और जब स का उच्चारण आप कीजिएगा तो उसमें अ की आवाज़ आती है। स अ आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर आई का उच्चारण अ हुआ है। पैशन का मतलब बता दिया गया है, जुनून। यहाँ पर आई से पहले एस आया, आप देख सकते हैं आई से पहले एस आया है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग अ किए हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। सेशन में भी एस से पहले आई आया हुआ है, और जब भी एस से पहले आई आता है तो इस आई का उच्चारण अ से होता है। जैसे सेशन, फिर सौ बोल रहे हैं तो सौ में अ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे हम आपको समझा भी दिए हैं। सेशन का मतलब होता है बैठक। यहाँ पर आई से पहले एस आया है, आप देख सकते हैं आई से पहले एस आया है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण अ हुआ है। क्लियर? लास्ट टेंशन में भी आई से पहले एस आया हुआ है,
और रूल क्या है, जब भी आई से पहले एस आता है तो इस आई का उच्चारण अ से होता है। क्लियर। जैसे इस स में हम अ जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से स होगा, और स का उच्चारण जब हम करेंगे तो अ आएगा। स बोल रहे हैं तो अ उसमें आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिख भी दिए हैं, यहाँ पर आई से पहले एस आया, देख सकते हैं आई से पहले एस आया है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण अ हुआ है। सिंपल और साधारण रूल है कि जब भी आई से पहले एस आता है तो इस आई का उच्चारण अ से होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। आप लोगों ने अभी देखा कि जब हम आई के बाद आर लिखते हैं तो इसका उच्चारण अ होता है, जब हम आई से पहले एस लिखते हैं तो इसका भी उच्चारण अ होता है। इस रूल में हम आपको बताएंगे कि जब हम आई से पहले टी लिखते हैं तो इसका भी उच्चारण अ होता है। ठीक है, तो इन तीनों का उच्चारण अ होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अ के इतने सारे रूल्स हैं। ठीक है, आइए हम अब रूल देखते हैं। जब किसी शब्द में आई से पहले टी आए, जैसा कि मैंने बताया किसी भी शब्द में आई से पहले टी आए तो आई का उच्चारण अ होता है, आई का उच्चारण अ होता है। जैसा कि यहाँ पर आई का उच्चारण अ हो रहा है, टी आई है, तो वैसे यहाँ पर आई से पहले टी रहेगा तो आई का उच्चारण अ होगा। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है मेंशन। मेंशन में आप देख सकते हैं आई है और आई से पहले टी आया हुआ है, तो इसलिए जो आई है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण अ से हो जाएगा। कैसे अ से हो जाएगा, यहाँ पर टी को श पढ़ा जा रहा है। अगर आप लोगों ने टी के उच्चारण वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख ले, उसमें हम लोगों ने बताया है कि टी को कब हम श पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अ कैसे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जब हम श आधा श होता है, ठीक है, इसमें हम अ जोड़ेंगे तो ये पूरा श बनेगा। ठीक है, तो ये जो आई है ये अ का रोल प्ले कर रहा है और ये जो टी है वो आधा श का रोल प्ले कर रहा है। जब हम दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ये पूरा श बनेगा। ठीक है, जब हम दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ये पूरा श बनता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन। मेंशन मतलब होता है उल्लेख। यहाँ पर आई से पहले टी आया है, वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पर आई से पहले टी आया है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए जो आई है उसका उच्चारण अ से किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, नेशन। नेशन में भी आई से पहले टी आया है, इसलिए जो आई है उसका उच्चारण अ से किया जाएगा। सेम वैसे ही श यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से हम उसका उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर भी जब हम बोलेंगे श तो श में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। यहाँ पर आई से पहले टी आया है, आई से पहले यहाँ भी टी आया है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण हम अ से करेंगे, इसका उच्चारण अ से करेंगे। और नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये श जब हम बोल रहे हैं श तो इसमें अ का उच्चारण आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, स्टेशन। स्टेशन में भी ये जो आई है इसके पहले टी आया हुआ है, तो रूल के हिसाब से इस आई का उच्चारण अ से होगा, तो ये जो ट है इसमें अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आधा ट है, इसमें अ जोड़ेंगे तो हम ये पूरा ट बनेगा। तो यहाँ पर ये जो आई है वो अ हो गया और ये जो टी है वो ट हो गया। जब ये दोनों जुड़ेगा तो पूरा ट बनेगा, तो ये हो जाएगा स्टेशन। स्टेशन मतलब स्टेशन ही होता है। यहाँ पर आई से पहले टी है, यहाँ पर ये जो आई है उसके पहले टी है, इसलिए आई का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण हम अ से कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। इसके 3 रूल्स थे, आई आर बराबर अ, एस आई बराबर अ और टी आई बराबर अ। इन तीनों में ही हम अ पढ़ेंगे। तीनों रूल्स हम एक साथ ही बता सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग इसलिए बताया ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि आई आर को भी हम अ पढ़ सकते हैं, एस आई को भी हम अ पढ़ सकते हैं और टी आई को भी हम अ पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखा है आई को कब आई पढ़ते हैं। ये जो आई है इसको कब आई से पढ़ा जाता है, रूल नंबर 5 में स्पष्ट बताया जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जब किसी शब्द में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड में आई आए, क्लियर, आई के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट है, आई के बाद के भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। वैसे कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। कितना होता है? 21। 21 में से कोई भी वर्ड आ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? एन कोई भी कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद अंत में, उसके बाद अंत में ई आए, अंत में क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए अंत में, तो इस आई का उच्चारण, ये जो आई है
इस आई का उच्चारण आई से होगा। इस आई का उच्चारण क्या चीज़ से होगा? तो इस आई का उच्चारण आई से होगा। यही रूल है, सिंपल और साधारण रूल है। क्लियर? अब एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, काइट, आप देख सकते हैं काइट में आई आया हुआ है और आई के बाद से ये टी आया हुआ है। टी आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है। रूल यही ना बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि आई के बाद से कॉन्सोनेंट आना चाहिए, टी कॉन्सोनेंट है और अंत में ई आना चाहिए। अंत में ई है तो इसलिए इस आई का उच्चारण, ये जो आई है इस आई का उच्चारण आई से होगा। काइट, काइट मतलब पतंग। अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि काइट यहाँ पर लिखा गया है लेकिन कहीं भी आपको आई नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये बात चलता होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आई कहाँ लिखा गया है। जैसे इस काइट को अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा क प्लस आ प्लस ई प्लस ट प्लस अ। इन सबको जोड़ेंगे तो होगा का ई अट, काइट। अब आप ध्यान दीजिए, काइट में यहाँ पे देखिए आई आ रहा है। ध्यान दीजिए, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई दिख गया, आई काई आ ट अ तो हो गया काइट। काइट मतलब पतंग। अब आपको समझ में आ गया कि काइट में आई कहाँ है। यहाँ पर आई के बाद एक कंसोनेंट से आप देख सकते हैं, आई के बाद एक कंसोनेंट टी आया हुआ है और उसके बाद ई आया और उसके बाद से क्या आया है? ई आया हुआ है, यानी अंत में ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई हुआ है। क्यों हुआ है? कि जब आई के बाद कोई कंसोनेंट हो और कंसोनेंट के बाद अंत में ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर वाइफ, वाइफ में भी आप देख सकते हैं आई आया हुआ है और आई के बाद से एफ आया है। एफ आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के बाद से अंत में ई आया है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हो गया है। क्या हो गया है? आई हो गया है। जैसे वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। अब इसमें भी आपको आई नहीं दिखता होगा, इस वाइफ में भी आपको आई दिख नहीं रहा है। इसको भी तोड़कर हम आपको समझा देते हैं। इस वाइफ को अगर तोड़ते हैं तो वह प्लस आ प्लस ई प्लस फ प्लस अ पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाइफ। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आई यहाँ पर आ रहा है, आई दिख रहा है ना, आई। इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हो गया है? आई हो गया है। वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी। अब आपको समझ में 100% आ गया होगा कि आई का उच्चारण क्यों यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है। आई के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया और उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद से ई आया हुआ है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। इसलिए जो आई है उसका उच्चारण आई हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। माइन में भी आप देख सकते हैं आई आया हुआ है, आई के बाद से एन आया है। एन आपके लिए क्या है? कॉन्सोनेंट है और अंत में ई आया है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब आप इसको माइन को तोड़ सकते हैं और तोड़कर कमेंट में आप लिख कर बताइएगा कि माइन को किस तरह तोड़ा जाएगा। माइन मतलब हो गया मेरा। यहाँ पर आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आई के बाद क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कौन है? एन कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया और उसके बाद से क्या आया है? ई आया। ई देख लीजिए अब अंत में आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। इसलिए ये जो आई है इसका उच्चारण आई हुआ है। क्लियर? आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात हम आपको बता देते हैं, ई के उच्चारण का वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एक और बात हम आपको बता दें, पहले इसको हम इरेज कर दें। लास्ट में जब ई होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, बातों को ध्यान से सुनिए, जब लास्ट में ई होता है तो इस ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, यानी ई साइलेंट होता है, ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये भी बात हम आपको बता दें।
फिर से बताएं, यदि आप ई का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कब ई का उच्चारण होता है और कब ई का उच्चारण नहीं होता है, कब ई साइलेंट होता है, ई को क्या क्या पढ़ा जाता है, सारा कुछ बता दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर? आई के जो बाकी के रूल्स रह गए हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आई के उच्चारण का नियम, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। इसका एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिसके बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आई का उच्चारण कब हमें किस तरह से करना है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 2 देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़े थे, आगे 5 रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि आई को कब हम आई पढ़ते हैं, जिसका एक रूल हमने पढ़ा था। और अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में आई के बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द में आई आए और इस आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होता है। मतलब ये कि किसी शब्द में आई आए और उस आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होगा। क्या चीज़ से होगा? आई से ही होगा। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है टाई। टाई में आप देख सकते हैं आई भी है और ई है। रूल क्या कह रहा है? रूल यही ना कह रहा है कि जब भी आई के बाद से ई आएगा तो इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टाई में आई आया हुआ है और आई के बाद से ई आया हुआ है, तो इसलिए इस आई का उच्चारण आई से होगा। क्या चीज़ से होगा? आई से होगा। लेकिन टाई में, ये जो टाई यहाँ पर लिखा गया है, टाई में तो आपको आई नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ना नज़र आ रहा है। आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आई दिख रहा है। यदि हम इसको तोड़ कर लिखते हैं तो प्लस आ प्लस ई, टाई। तो इसमें आप देख सकते हैं आई नज़र आ रहा है ना, तो इस आई का उच्चारण क्या चीज़ से किया गया है? आई से किया गया है। टाई। टाई का मतलब होता है बांधना, और यहाँ पे हमने स्पष्ट लिख भी दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। यहाँ पर आई के बाद से ई आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लाई। लाई में भी आई के बाद से ई आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। लाई मतलब होता है झूठ। अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं। जैसे लाई है तो ल प्लस आ प्लस ई, और आप इसमें देख सकते हैं आई आ रहा है, इसको तोड़ें तो इसमें ई दिख रहा है ना, लाई। तो जब भी इस आई आया है तो इस आई का उच्चारण आई से हुआ है। लाई मतलब होता है झूठ। यहाँ पर आई के बाद से ई आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई के बाद से ई आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है? आई हुआ है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। लास्ट एग्जाम्पल है डाई। डाई का मतलब होता है मारना। अब यहाँ पर देख सकते हैं डाई में भी आई दिख रहा है, आई के बाद से ई है, और जब भी नियम है कि आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण क्या चीज़ से होगा? इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब डाई में भी आपको आई नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम तोड़ कर लिख देते हैं, ड प्लस आ प्लस ई, सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डाई। तो डाई में भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है ना,
तो जब भी आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होता है। क्या चीज़ से होता है? आई से होता है। डाई मतलब मारना। यहाँ पर आई के बाद से ई आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आई के बाद से ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। सब नियम के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, इस नियम के भी एक अपवाद है। जैसे में FIELD फील्ड, आप देख सकते हैं फील्ड में आई के बाद से ई आया हुआ है, लेकिन इस फील्ड में आई का उच्चारण, इस फील्ड को अगर हिंदी में लिखते हैं फी अधल अड फील्ड, आप देख सकते हैं फील्ड में इस आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा से हुआ है। आई बराबर ई की मात्रा से हुआ है, ई की छोटी की मात्रा से हुआ। आप देख सकते हैं ना, तो ये फील्ड क्या है? इस रूल का अपवाद है। सब रूल्स के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल्स का भी अपवाद है। बहुत सारे अपवाद है, यदि अपवाद हम बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में आई के बाद LD आए, यानी कि किसी भी शब्द में जब आई के बाद से LD आता है तो आई का उच्चारण आई से हो जाता है। कोई भी शब्द हो उसमें आई लिखा हो और आई के बाद से L और D लिखा हो तो इस आई का उच्चारण हो जाएगा आई से। ठीक है, बस ये रूल बताया गया है, आप लोग याद रखिए, यही सारे एग्जाम्पल्स में आएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है माइल्ड। माइल्ड में आप देख सकते हैं कि आई है और आई के बाद से L और D आया हुआ है। आई के बाद से L और D आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई से हो जाएगा। तो ये माँ प्लस आ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर माँ बन गया है। ठीक है, ये माँ बन गया है और यहाँ ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ और ई यहाँ पर लगा हुआ है, इस आई को हम यहाँ पर आई से पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइल्ड मतलब होता है कोमल। यहाँ पर आई के बाद LD आया है, आई के बाद से यहाँ पर LD आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए चाइल्ड। चाइल्ड में भी आई के बाद से L और D आया है, इसलिए यहाँ पर चाइल्ड का उच्चारण आई से हुआ है। आई से कहाँ हुआ है? आ की जगह पर आ की मात्रा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए च के बाद आ की मात्रा है और ई है। ठीक है, तो इसको आई हम पढ़ेंगे। ठीक है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। यहाँ पर आई के बाद LD आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। यहाँ पर भी ये जो आई है उसके बाद से LD आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई से किया जा रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए वाइल्ड। वाइल्ड में भी आई है और आई के बाद से LD आया है। वाइल्ड में आई के बाद से LD आया है, इसलिए इस वाइल्ड का उच्चारण आई से हुआ है। इसलिए वाइल्ड में आई का उच्चारण आई से हुआ है। कैसे आई से हुआ है? क्योंकि जब हम व आधा व प्लस आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वाह। ठीक है, और ई तो यहाँ पर दिया हुआ है तो ई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ और ई दोनों जुड़ा जा रहा है। ठीक है, ये आ और ई जोड़ा जा रहा है, तब ये व में लग रहा है, तब ये वाई बन रहा है। ठीक है, तो वाइल्ड में भी यहाँ पर आई का उच्चारण आई से हुआ है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। यहाँ पर आई के बाद LD आया है, यहाँ पर ये जो आई है इसके बाद से LD आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आ और ई से हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है इस रूल का। सारे रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसका भी एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? बिल्ड, BUILD। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई के बाद से, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के बाद से L और D आया हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया। तो इसे हम बाइल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसे हम बिल्ड पढ़ते हैं, इसे हम बस बिल्ड पढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे हम बाइल्ड नहीं पढ़ रहे, इसे हम बिल्ड पढ़ रहे हैं। तो ये अपवाद हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारे अपवाद हैं जिसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कभी, जिसमें हम सारे रूल्स के अपवाद बताएंगे आपको। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में लिखा है जब किसी शब्द में आई के बाद ND आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द में आई आए और इस आई के बाद ND आना चाहिए तो इस आई का उच्चारण आई से होगा। सिंपल और साधारण रूल है, फिर से समझ लीजिए। शब्द में आई आए और आई के बाद ND आता है तो इस आई का उच्चारण आई से होता है। जैसे में एक लेटर हम ले लेते हैं आई, और इस आई के बाद N और D आ रहा है तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? तो इस आई का उच्चारण आई से होगा। क्लियर? आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। जैसे काइंड की अगर हम बात करते हैं तो आई आया हुआ है, रूल में क्या बोल रहा है? आई के बाद से ND आना चाहिए,
और आई के बाद से एन और डी दिख रहा है, आई के बाद से एन डी दिख रहा है ना, तो इस आई का उच्चारण आई हो रहा है। क्लियर। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं आई दिख नहीं रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि सर तो आई बता रहे हैं लेकिन आई दिख नहीं रहा है। आइए हम इसको तोड़कर समझाते हैं। जैसे हम इसको काइंड लिखा गया है, तो अगर हम इसको लिखते हैं क प्लस आ प्लस ई प्लस अंग प्लस ड प्लस अ, इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, काइंड। और काइंड में आप देख सकते हैं कि आई आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई आ रहा है, आई काइंड। तो काइंड में आई आ रहा है। तो जब भी आई कब आना चाहिए, तो जब भी आई के बाद एन डी आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया आई ई आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिखे हैं, यहाँ पर आई के बाद एन डी आया। आप देख सकते हैं आई के बाद से एन डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, माइंड। माइंड का मतलब होता है दिमाग। यहाँ पर आई के बाद एन डी आया। आप देख सकते हैं आई के बाद से एन डी आया हुआ है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। आप देख सकते हैं माइंड में भी अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं म प्लस आ प्लस ई, तो देखिए यहाँ पर आई आ रहा है ना, पूरा नहीं तोड़ के समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आई आ रहा है, माइंड मतलब यहाँ पर आई आ रहा है ना, माइंड का मतलब होता है दिमाग। और यहाँ पर स्पष्ट बता भी दिया गया है, यहाँ पर आई के बाद एन डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। लास्ट समझ लीजिए, बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधा। आप देख सकते हैं बाइंड में भी आई के बाद से एन डी आया है, और जब भी आई के बाद से एन डी आता है तो इस आई का उच्चारण आई होता है। जब बाइंड हम लिख रहे हैं जब बाइंड हम लिख रहे हैं ब प्लस आ प्लस ई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है ना, तो इसलिए इस आई का उच्चारण आई से हुआ है। बाइंड मतलब बाधा। यहाँ पर आई के बाद एन डी आया, देख सकते हैं आई के बाद से एन डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आई से किए हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में ये कहा गया है कि जब किसी शब्द में आई के बाद GHT आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। यानी कि जब कोई भी शब्द हो उसमें आई हो, आई के बाद से GHT आए तो ये जो आई है इसका उच्चारण हम आई से करेंगे। सिंपल में आप ये समझिए, किसी भी वर्ड में अगर आई लिखा हुआ है और आई के बाद से GH और T आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। ठीक है, इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। इसे हम आ की मात्रा और ई से भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान पे रखिए। और हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नाइट। नाइट में आप देख सकते हैं आई है और आई के बाद से GHT आया हुआ है। नाइट में आई के बाद से GHT आ रहा है। रूल के हिसाब से जब भी आई के बाद से GHT आए तो आई का उच्चारण आई से हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आ की मात्रा और ई से। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 9 में आ की मात्रा लगा हुआ है और ई लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा नाइट। नाइट मतलब होता है रात। यहाँ पर आई के बाद GHT आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। यहाँ पर ये जो आई है इसके बाद GHT आया है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। आई कैसे हुआ है, 9 प्लस आ बराबर ना। ठीक है, और ई यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो आ है और ई है ये दोनों आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है और ये ई भी आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा नाइट, तो ये आई आ रहा है। ठीक है, लाइट। लाइट में आप देख सकते हैं आई के बाद से GHT आया हुआ है, और जब आई के बाद से GHT आएगा तो रूल के हिसाब से उसे हम आई से पढ़ेंगे, छोटी या बड़ी किसी भी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉ में आ की मात्रा और ई, तो ये हो जाएगा लाइट। लाइट मतलब होता है रोशनी। यहाँ पर आई के बाद GHT आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आई के बाद GHT आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माइट। माइट में आई के बाद से आप देख सकते हैं GHT आया है, और जब भी आई के बाद से GHT आता है तो इस आई का उच्चारण आई से हो जाता है, इस आई का उच्चारण आई से हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ की मात्रा और ई, मतलब कि माँ प्लस आ, ये हो जाएगा माँ और ई। ठीक है, तो यहाँ पर आ और ई दोनों आ रहा है। माइट मतलब होता है शक्ति। यहाँ पर आई के बाद GHT है, हाँ है, आई है, आई के बाद से GHT भी है,
इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। बस यही रूल था कि आई के बाद GST है तो इसे हम आई पढ़ते हैं, यानी कि आ की मात्रा और ई से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई को कब आय पढ़ते हैं, ये जो आई है इसको कब आय से पढ़ा जाता है, हम आपको रूल नंबर 10 में बताते हैं। जब किसी भी शब्द में आई के बाद RE आए तो आई का उच्चारण आय से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द में आई आए और उस आई के बाद RE आता है तो आई का उच्चारण आय से हो जाता है। तो इस आई का उच्चारण आय से होता है। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हायर, इंग्लिश में इसको हम लोग हायर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं हायर ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें आप देख सकते हैं आई के बाद से RE आया हुआ है। जब ह में अ जोड़ा जाता है तो ये होता है हा, और आई बन गया य तो हो गया हा य। बस समझ में रहा है। तो यहाँ पे हा क्या बन गया आपके लिए आ, और य आई आ रहा है ना। हायर मतलब होता है किराया। यहाँ पर आई के बाद RE आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से RE आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है, आई हुआ है। नेक्स्ट फायर, फायर का मतलब होता है आग। फायर में भी आप देख सकते हैं कि आई आया हुआ है और आई के बाद से RE आया है। तो रूल बोला है कि जब आई के बाद से RE आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है फायर, हिंदी में लिखा जाता है फायर, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फायर होगा। यदि हम इसको तोड़ के लिखते हैं फ प्लस आ, यहाँ पर आकार छूट चुका है। फा प्लस य प्लस अ जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आई आ रहा है ना, यहाँ पर आई आ रहा है तो फायर मतलब होता है आग। यहाँ पर आई अब आ गया तो आई का उच्चारण आई यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर आई के बाद RE आया है, आई के बाद देख सकते हैं RE आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है, आई हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, डिज़ायर, डिज़ायर में भी आई के बाद से RE आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आय से करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे, आय से। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम लोग समझा दिए हैं। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। यहाँ पर आई के बाद से RE आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। सिंपल और साधारण रूल है, जब भी आई के बाद RE आता है तो इस आई का उच्चारण हम लोग आय से करेंगे। क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी SD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।